जय श्री कृष्णा दोस्तों। सोचो एक ऐसी शक्ति जो एक ही समय में मासूम बांसुरी बजाने वाला कन्हैया भी है और महाभारत का मैदान हिला देने वाला सारथी भी है। सोचो एक ऐसा बल जो गोवर्धन पर्वत को एक उंगली से उठा सकते हैं, लेकिन एक पत्ते और एक फूल को प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। एक ऐसा योगी जो बिना तलवार उठाए भी दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध जीत लेते हैं, और एक ऐसा प्रेम रूप जिसका नाम लेते ही राधा से लेकर मीरा तक हर भक्त अपने आप को भूल जाता है। वो सिर्फ एक राजा नहीं, सिर्फ एक देवता नहीं, वो है जगत के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण। और आज हम समझेंगे कृष्णा की वो असली शक्ति जो न केवल उनके चमत्कार में है, न केवल उनके विश्व रूप में है, बल्कि उनके ज्ञान, उनके प्रेम और उनके नाम में छुपी है। मथुरा नगरी अंधेरों में डूबी हुई थी। हर तरफ कंस का अत्याचार था। लोग भय और आंसुओं में जी रहे थे। राजमहल के बीच एक काले कारागर का वो कोना जहां देवकी और वासुदेव बंधे हुए थे। उस रात का समय आकाश में घने बादल छाए हुए थे, लेकिन विश्व के हर कणा जानता था कि एक अद्भुत घटना होने वाली है। जैसे ही देवकी ने अपने 8वें पुत्रों को जन्म दिया, पूरी सृष्टि ने इस अवसर को पहचान लिया। कारागार के लोहे की चेन स्वयं टूट गया, दीवार अपने आप खुल गई, राक्षस गहरी नींद में सो गए, जैसे समय ही रुक गया हो। वासुदेव जी ने कृष्ण को जब गोद में उठाया तो उनके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, जैसे भगवान खुद कह रहे हैं, अब मैं आ गया हूँ सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए। वासुदेव को एक आकाशवाणी हुई थी, इस दिव्य बालक को तुरंत अपने मित्र नंदा के घर गोकुल ले जाओ। वहाँ जसोदा माँ के घर एक कन्या जन्मी है, तुम दोनों को बदल दो, कृष्णा वहाँ सुरक्षित रहेंगे। इस प्रेरणा से वासुदेव ने कृष्णा को एक छोटी सी टकरी में रखा और अपनी शेर पर उठाकर कारागार से निकल गए। रात का समय था, आसमान में बिजली चमक रही थी, तूफान बरस रहा था। जब वासुदेव जमुना जी के किनारे पहुंचे तो पानी उफरान मार रहा था, लेकिन जैसे ही कृष्णा की टकरी उस पानी के ऊपर गई, जमुना जी शांत हो गई। धारा 2 हिस्सों में बट गई और वासुदेव के पैर के लिए रास्ता बन गया। वासुदेव ने हर कदम संभाल कर रखा और उनकी आंखों में सिर्फ एक विश्वास था, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, ये खुद नारायण का अवतार है। कहा जाता है कि जैसे ही वासुदेव ने जमुना जी को पार किया, समुद्रदीप और प्रकृति के अन्य देवता ने भी प्रमाण किया। पूरी प्रकृति उनके जन्म के सखी बन गई। आखिरकार वासुदेव गोकुल पहुंच गए, जहां नंदा के घर एक कन्या जन्मी थी, योग माया। वासुदेव ने दोनों को बदल दिया, कृष्णा को यशोदा के पास रख दिया और योग माया को टोकरी में लेकर मथुरा लौट आई। जब कंस ने योग माया को जमीन पर पटकाने की कोशिश की, तब योग माया देवी के रूप में प्रकट हो गई और बोली, ये कंस जिसे तू भय कर रहा है, वो तुझसे दूर गोकुल में जन्म ले चुका है। ये था प्रमाण कि कृष्णा का आना एक आम जन्म नहीं बल्कि अवतार था। गीता में भगवान कृष्णा खुद कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धरती पर अवतार लाता हूँ। कृष्णा के जन्म के तुरंत बाद कंस ने उन्हें मारने के लिए अपने राक्षसों को भेजना शुरू कर दिया। उनमें से एक थी पूतना, एक राक्षसी जो अपने स्तन पर विष लगाकर बच्चों को दूध पिलाती और उनकी जान ले लेती थी। पूतना ने कृष्णा जी को भी अपनी बाहों में उठाया और उन्हें विषाला दूध पिलाना चाहा, लेकिन छोटा कृष्णा जी ने दूध के साथ उसकी प्राण भी खींच लिया। सभी लोग पूतना की मृत्यु देखकर हैरान हो गए, पर यहाँ भी कृष्णा ने अपनी दिव्यता दिखाई। उन्होंने उस राक्षसी को भी मोक्ष दे दिया। मतलब कृष्णा जी के लिए शत्रु भी दुश्मन नहीं थे। ये लीला हमें सिखाते है कि भगवान के पास सिर्फ दंड देने की शक्ति नहीं, बल्कि शत्रु को भी मुक्ति देने की दया होती है। मथुरा के पास यमुना नदी के पानी जहरीला हो चुका था। वहाँ एक विशाल नाग कालिया रहता था, जिसके जहर से पानी का रंग काला हो गया और कोई भी उसके पास नहीं जाता। छोटे कृष्णा जी ने बिना डरे यमुना में कूद गए और कालिया नाग के साथ खेल किया। अंत में उन्होंने उसके फने पर चरण रखे और उसके सिर पर नाचने लगे। कालिया नाग जो सबके लिए भय का कारण था, कृष्णा के चरण के नीचे भस्म हो। इस लीला का अर्थ ये है कि जो चीज सबके लिए जहर है, वो भी कृष्णा के लिए अमृत बन जाती है। यानी प्रकृति के सबसे खतरनाक रूप भी कृष्णा जी के सामने कुछ नहीं। ब्रज के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि उन्हें अच्छी बारिश मिले, लेकिन कृष्णा जी ने समझाया कि असली पूजा उन्हें अपने गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की करनी चाहिए, जो उनकी जिंदगी का सहारा है। ये बात सुनकर इंद्रदेव गुस्सा हो गए और ब्रज पर भयानक वर्षा भेज दी। बारिश, आंधी और बिजली ने लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। तब छोटे कृष्णा जी ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत उठाकर सारे ब्रजवासी, गौ माता और बच्चों को उसके नीचे सुरक्षित कर लिया। 7 दिन तक इंद्र का घमंड कृष्णा जी के बालक रूप के सामने हार गया। ये लीला प्रमाण है कि प्रकृति और देवता भी कृष्णा जी के अधीन है। कृष्णा जी सिर्फ एक बालक नहीं बल्कि सृष्टि के स्वामी है। उनकी शक्ति के बारे में एक श्लोक है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताः
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में सत्पुरुषों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। कंस मथुरा के राजा था, शक्तिशाली था, धनवान था और उसके पास सेना भी थे, लेकिन उसकी ताकत के पीछे छुपा था अत्याचार, अन्याय और पाप। उसने अपनी ही बहन देवकी के बच्चों को जन्म लेते ही मार दिया, क्योंकि उसे डर था उसका अंत उन्हीं के हाथों में लिखा है। पर दोस्तों, सत्य कभी हार नहीं सकता। कृष्णा जी बड़े हुए और एक दिन उस अत्याचारी कंस को सबके सामने खत्म करके दुनिया को दिखा कि अत्याचारी कितना भी शक्तिशाली हो, उसका अंत सत्य के सामने तय है। ये कहानी केवल इतिहास नहीं है, ये एक संदेश है। चाहे अधर्म कितना भी बलवान हो जाए, अंत में विजय हमेशा सत्य और धर्म की होती है। महाभारत का युद्ध बिना हथियार उठाए भी कृष्णा जी ने युद्ध जीता। शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, समझौता करने के प्रयास किया, और जब अधर्म ने समझौता ना किया तब कृष्णा ने अपना विश्व रूप दिखाया। भागवत गीता में कृष्णा जी ने अर्जुन को कहा, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में धर्म की रक्षा करता हूँ। कृष्णा जी की सबसे बड़ी शक्ति थी उनके शब्दों की शक्ति। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपना धनुष नीचे रख दिया, उस समय कृष्णा जी ने गीता का ज्ञान दिया, जो आज भी दुनिया के लिए जीवन का मार्गदर्शन है। कुछ पावरफुल श्लोक है जो आज भी मोटिवेशन देता है। कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। ना जायते म्रियोते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता बानो भूयो, आत्मा कभी ना जन्म लेती है ना मरती है, ये अमर है। उद्धरेदात्मना आत्मानं नात्मानं अवसादयेत्। अपनी आत्मा को ऊपर उठाओ, उसको नीचे मत गिराओ। ये श्लोक दिखाते हैं कि कृष्णा की शक्ति सिर्फ युद्ध में नहीं बल्कि इंसान की सोच और जीवन बदलने में भी है। महाभारत के समय अर्जुन ने कृष्णा से अपना असली रूप दिखाने की प्रार्थना की, और कृष्णा जी ने दिखाया एक ऐसा रूप जिसमें अनंत ब्रह्मांड समा गया। गीता में अर्जुन का बयान है, पश्यामि देवं शब्दे बदेहि सर्वं तथा भूत विशेष संघान। हे प्रभु, मैं आपके शरीर में सभी देवता और प्राणियों के समूह को देख रहा हूँ। ये विश्व रूप दिखाता है कि कृष्णा की शक्ति कोई सीमित शरीर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड ही उनके स्वरूप है। कृष्णा जी की एक अलग शक्ति थी, प्रेम की शक्ति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयाच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। जो भक्त मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या पानी भी प्रेम से अर्पण करता है, मैं उसे भक्ति से ग्रहण करता हूँ। यही है कृष्णा की असली शक्ति, जो सिर्फ प्रेम और भक्ति से प्राप्त होती है। दोस्तों, कृष्णा की शक्ति सिर्फ उनकी चिलदोत लीला या उनके चमत्कार तक सीमित नहीं। उनकी असली शक्ति है उनके विचार, उनके श्लोक, उनका प्रेम और उनका नाम। गीता का एक अंतिम और मोटिवेशनल स्ट्रॉन्ग श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्ति दूंगा, चिंता मत करो। ये श्लोक दिखाता है कि जो भी कृष्णा के शरण में आता है उसे कभी भी अंधकार नहीं घेर सकता। आज भी अगर आप निराश हो, दुख में हो या अकेले महसूस करते हो, बस कृष्णा का नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और देखो आपके जीवन में कैसे प्रकाश फैलता है। यही है पावर ऑफ श्री कृष्ण। दोस्तों, कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। जय श्री कृष्ण।